आज की डेट में कोल्ड ड्रिंक्स को कंज्यूम करना कितना कॉमन हो गया है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, मगर क्या आप जानते हो कोल्ड ड्रिंक्स आर इक्वली डेंजरस लाइक ड्रग्स बट स्टिल वी आर कंज्यूमिंग कोल्ड ड्रिंक्स डेली। आज की इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि इन कोल्ड ड्रिंक्स में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से हमारी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ भी डिस्टर्ब होती है। क्यों कोल्ड ड्रिंक्स को कंज्यूम करने की ऑडियंस दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। अगर कोल्ड ड्रिंक्स नहीं तो हम कौन सी ड्रिंक्स रिफ्रेशमेंट के तौर पर पी सकते हैं, यही सब जानेंगे हम आज की इस वीडियो में, तो लास्ट तक बने रहे। सबसे पहला सवाल, इन कोल्ड ड्रिंक्स में ऐसा क्या होता है जिससे कि हमारी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ भी डिस्टर्ब होती है। इसको समझते हैं एक एग्जांपल से। ये है 1 लीटर कोका कोला। आगे से ये बोतल तो सबने देखी होगी। अब बोतल घुमाओ और इसके इंग्रेडिएंट्स पे एक नजर डालो। पहला 44 कैलोरीज पर 100 ml, मतलब इस 1 लीटर कोका कोला में 44 × 10 440 कैलोरीज होती है। आपको पता है 400 कैलोरीज को बर्न करने में करीब हमें 7000 स्टेप्स चलने पड़ते हैं, जो कि होते हैं करीब 6 किलोमीटर। करीब 6 किलोमीटर अगर हम कंटिन्यूअसली चलते रहे तब जाके इस 1 लीटर कोका कोला की कैलोरीज बर्न होगी। अब बढ़ते हैं दूसरे इंग्रेडिएंट की तरफ, जो कि है शुगर। इन कोल्ड ड्रिंक्स में शुगर इतनी होती है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। अब ये कोल्ड ड्रिंक्स कोई नेचुरल चीज तो नहीं जिसमें नेचुरल शुगर मौजूद हो, इसमें सारा एडिड शुगर होता है। इस 1 लीटर बोतल में जो शुगर की क्वांटिटी होती है वो होती है 10.6 ग्राम पर 100 ml, मतलब इस 1 लीटर बोतल में करीब 10.6 × 10 106 ग्राम चीनी होती है। आप इमेजिन कर सकते हो दोस्तों, 106 ग्राम शुगर, वो भी एडिड शुगर। क्या आपको पता है हमारी बॉडी के लिए कितने एडिड शुगर की जरूरत है एक दिन में? इसका जवाब है 0। सच बोल रहा हूँ, 0। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि ह्यूमन बॉडी को कोई भी एक्स्ट्रा शुगर की जरूरत नहीं प्रॉपर फंक्शन करने के लिए। मगर फिर भी आप अगर सोचो कि अगर कोई इंसान एक्स्ट्रा शुगर कंज्यूम करता है तो वो एक दिन में कितना कंज्यूम कर सकता है? इसका जवाब भी इसी अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने दिया है। एक एडल्ट मैन के लिए रिकमेंडेड जो लिमिट है वो है 36 ग्राम एक दिन में, और एक वुमेन के लिए 25 ग्राम एक दिन में, जो कि मुझे लगता है हम इंडियंस एक चाय से ही पूरा करते हैं। अब इस एडिड शुगर से होने वाले कुछ बहुत खतरनाक डिजीजेस के बारे में सुनो। असल में एडिड शुगर को एक दिन कंज्यूम करने से आपको कुछ नहीं होगा। इससे प्रॉब्लम तब होती है जब आप इस शुगर को रोज कंज्यूम करना शुरू कर दो, और हमारे देश के लोगों की सुबह चाय के बगैर तो होती ही नहीं है। इस एडिड शुगर को लंबे समय तक इस्तेमाल करने से आपको जॉइंट्स में पेन होगा, स्किन एजिंग होगी, लिवर डैमेज हो सकता है, डायबिटीज हो सकती है, आपका पैनक्रियाज भी डैमेज हो सकता है, और किडनी फेलियर भी हो सकता है, और हार्ट अटैक के रिस्क सबसे ज्यादा बढ़ जाते हैं। और सबसे जो कॉमन है वो है ओबेसिटी, मतलब मोटापा भी बढ़ जाएगा। बाकी जो नेचुरल शुगर होते हैं वो हमें मिल्क में भी मिलते हैं और फ्रूट्स में भी मिलते हैं। मिल्क में नेचुरल शुगर जो प्रेजेंट होता है उसका नाम है लैक्टोस, और फ्रूट्स में होता है फ्रुक्टोस। ये ऐसे नेचुरल शुगर है जो हमारी बॉडी की शुगर की नीड्स को फुलफिल करते हैं और कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाते। इस एडिड शुगर को रेगुलर कंज्यूम करने से एक और भी प्रॉब्लम होती है, ये मेल्स में स्पर्म की प्रोडक्शन को बहुत डिक्रीज करते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि एडिड शुगर को कंज्यूम करना बंद कर दो। इस शुगर के बारे में एक और भी बहुत खतरनाक बात है। द गार्डियन में छपी इस रिपोर्ट को देखो जिसमें बताया गया है आप शुगर से उसी तरह एडिक्ट हो सकते हो जैसे कि एक इंसान कोकीन से होता है। बहुत सारे मुल्कों में इन कोल्ड ड्रिंक्स को पहले ही बैन किया गया है। अगर फिर 1964 में पेप्सिको ने डाइट पेप्सी लॉन्च की, और 1982 में कोका कोला ने डाइट कोक लॉन्च की। आज आप इंटरनेट पे बहुत सारे फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स को देखते होंगे जो कि बोलते हैं कि हम तो कोक और पेप्सी नहीं पीते, हम तो डाइट कोक और डाइट पेप्सी पीते हैं। अब इन डाइट वर्जन की असलियत सुनो। डाइट कोल्ड ड्रिंक्स में 0 कैलोरीज होती है और 0 एडिड शुगर होता है, मगर इन डाइट सॉफ्ट ड्रिंक्स में शुगर की जगह आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें सबसे जो फेमस है वो है एस्पर्टीन, सुक्रोलोस और सैकरीन। इन आर्टिफिशियल स्वीटनर्स की बड़ी कंट्रोवर्शियल हिस्ट्री रही है। बहुत सारी स्टडीज ये भी कहती है कि इनसे कैंसर के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। बहुत सारी स्टडीज ये भी कहती है कि ऐसा कुछ नहीं। रिसेंटली एक और भी स्टडी की गई है 24 मार्च 2022 में बताया गया है कि एक्चुअल में एस्पर्टीन से कैंसर के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब बढ़ते हैं अगले इंग्रेडिएंट की तरफ, जो कि है कैरामल। सबसे पहले आप ये जानो कि ये कैरामल होता क्या है। बेसिकली जब शुगर को हीट किया जाता है अमोनिया और सल्फाइड्स के साथ, उस रिएक्शन के दौरान एक बाई प्रोडक्ट निकलता है 4-MI 4 मिथाइल इमिडाजोल। इसे भी बहुत सारी स्टडीज ने कैंसर के साथ लिंक किया है। कैलिफोर्निया स्टेट में तो इसको कार्सिनोजन लिस्ट किया गया है। कैलिफोर्निया लॉ के तहत
किसी भी खाने या पीने वाली चीज में मैक्सिमम लिमिट जो है वो है 29 माइक्रोग्राम्स। अगर कोई इससे ज्यादा कंज्यूम करेगा तो उसमें कैंसर के रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। क्या आपको पता है जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हम पीते हैं उनमें कितना कैरेमल होता है? 138 ग्राम्स, मतलब परमिटेड लिमिट से 4 गुना ज्यादा। कैरेमल की ही वजह से इन सॉफ्ट ड्रिंक्स में डार्क ब्लैक ब्राउन कलर आता है। यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि जिन कोल्ड ड्रिंक्स में ब्लैक कलर नहीं होता क्या वो हमारी बॉडी के लिए सेफ है? तो मिरिंडा और फेंटा पीने वाले लोग ध्यान से सुनो। आपको पता है इन मिरिंडा और फेंटा में ऑरेंज कलर कहाँ से आता है? ये कंपनीज एक सिंथेटिक फूड कलर का इस्तेमाल करती है जिसका नाम है सनसेट येलो FCF। इसको शॉर्ट में E110 भी बोलते हैं और इसका IUPAC नेम है सोडियम 6 हाइड्रोक्सी 5,4 सल्फोफिनाइल एजो 2 नेप्थलीन सल्फोनेट। ये एक एजो डाई है जो कि पेट्रोलियम से ली गई है। साल 2007 में साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च की, उसमें उन्होंने पाया कि इस E110 का डायरेक्ट लिंक है बच्चों की अटेंशन डिफिसिट में, की वजह से बच्चों में हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर हो सकता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कम से कम बच्चों को इन कोल्ड ड्रिंक से दूर रखो। और फिर इसके बाद ही इन आर्टिफिशियल फूड कलर्स को नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और UK में बैन किया गया, लेकिन हमारे देश में अभी भी ये कंपनियां यही इंग्रेडिएंट्स यूज करती है। इसके पीछे का रीजन है एडवर्टीजमेंट। इंडिया के लोग जिनको हीरो समझते हैं वही इन कोल्ड ड्रिंक्स को प्रमोट करते हैं। ऋतिक रोशन माउंटेन ड्यू, रणवीर सिंह पेप्सी, टाइगर श्रॉफ कोका कोला, सलमान खान थम्स अप, अक्षय कुमार सिटिंग। वैसे तो इस सिटिंग को एनर्जी ड्रिंक के नाम से बेचा जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि इस सिटिंग में क्या क्या होता है? इस सिटिंग में होता है आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, लार्ज अमाउंट ऑफ कैफीन और एडेड शुगर। आप तो जानते ही होंगे कि अक्षय कुमार कितनी फिटनेस की बातें करता रहता है कि सुबह 4 बजे उठो, एक्सरसाइज किया करो, लेकिन प्रमोशन किस चीज की करता है? सिटिंग और पान मसाला की। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या अक्षय कुमार खुद सिटिंग पीता होगा? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। छोड़ो, अभी हम वहां नहीं जाएंगे, लेकिन पान मसाला पे मैंने एक वीडियो बनाई है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप बाद में देख लेना। अब अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। यहाँ पे लिस्ट में एक और भी चीज है, प्रिजर्वेटिव्स 211 या इसको E211 भी बोलते हैं। यह कोड वर्ड है सोडियम बेंजोएट का। साल 2005 में अमेरिका में कुछ कोल्ड ड्रिंक्स में टेस्ट किया गया। उन्होंने उस रिसर्च में पाया कि इन कोल्ड ड्रिंक्स में बेंजीन गैस बनती है। बेंजीन गैस वही है जो कि गाड़ियों के एग्जॉस्ट से निकलती है, इससे तो डायरेक्ट कैंसर हो जाता है। असल में बेंजीन गैस एक रिएक्शन की वजह से बनती है। जब सोडियम बेंजोएट एस्कॉर्बिक एसिड से रिएक्शन करता है तब बेंजीन गैस बनती है। इस रिएक्शन को होने के लिए सिर्फ लाइट और हीट की जरूरत पड़ती है। 2007 में इसके लिए कोर्ट केसेस हुए, फिर इस 211 प्रिजर्वेटिव को बैन किया गया। लेकिन सिर्फ फॉरेन कंट्रीज में, हमारे देश में यह अभी भी एक पॉपुलर प्रिजर्वेटिव है। और भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स डाले होते हैं इन कोल्ड ड्रिंक्स में, जैसे कि फास्फोरिक एसिड। वैसे इससे तो कोई मेजर डिजीज नहीं होता, लेकिन इसका ज्यादा इस्तेमाल करने से आपके दांत खराब हो सकते हैं। और एसिडिटी रेगुलेटर्स डले होते हैं और स्टेबलाइजर्स डले होते हैं। और लास्ट इंग्रेडिएंट होता है कार्बोनेटेड वाटर, मतलब पानी विद CO2। इससे कोल्ड ड्रिंक में वो फिज आता है। अब लास्ट सवाल, कि अगर कोल्ड ड्रिंक नहीं तो आप रिफ्रेशमेंट के तौर पर क्या पी सकते हैं? इसका जवाब है सिंपल पानी। सच बोल रहा हूँ, सादा पानी, या फिर घर में बना हुआ फ्रूट जूस जिसमें कोई एडेड शुगर ना हो, क्योंकि जो नींबू पानी हम घर में बनाते हैं उसमें भी हम एडेड शुगर डालते हैं, वो भी हमारी सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं। बाकी अगर वीडियो पसंद आए तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। बाकी मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमें भी दुआओं में याद रखिए। बाय।